स्पेसिमेन लेटर में हमने किया था इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, हाँ, फर्स्ट लेटर। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेटर है सेकेंड लेटर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट के जरिए जो है कंपनी जो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, उसके बारे में लेटर कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो सीखना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है डिविडेंड है क्या? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। हाँ, ये जो है डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का पोर्शन है जो अपने शेयर होल्डर को कंपनियां बांटती हैं। जैसे अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो कंपनी हमको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। उसी तरह से अगर हम किसी कंपनी का शेयर परचेज किए हैं तो कंपनी हमको क्या देगी? डिविडेंड देगी। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो अपने शेयर होल्डर को कंपनी जो है देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें दो तरह का डिविडेंड जो है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। अगर समझो जिसके पास जो है डिविडेंड जो है डिविडेंड वारंट के थ्रू देती है, यानी चेक देगी, और एक दूसरा है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा डिविडेंड का पैसा। तो ये फर्स्ट वाला जिसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट में, देखो हमने अनमोल इंडस्ट्री वाला कराया था पिछली बार। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू डिविडेंड वारंट, देखो साइड में लिखा हुआ है 2A, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। तो इसमें देखो कंपनी अपने लेटर हेड पे लिखेगी ना, DA लेटर, अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस दिया हुआ है, एड्रेस पूरा, CIN नंबर है, MH नंबर, हाँ ये सब दिया हुआ है। उसके बाद जो है फोन नंबर है, मिसेस ज्योति सुरती 12 लक्ष्मी निवास। ये इनको लेटर लिख रहा है कंपनी कि हम आपको डिविडेंड जो है डिविडेंड वारंट के थ्रू भेज रहे हैं। डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू you that the 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20th अप्रैल 2019, यानी कंपनी का 31वां एनुअल जनरल मीटिंग जो है 20 अप्रैल को हुआ था, उसमें जो है मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि डिविडेंड जो है 2.5 रुपए पर इक्विटी शेयर जो है कंपनी दे रही है। तो डिविडेंड एट 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each हैज बीन approved by the member for the year ending 31st March 2019. Your company has complied with all the statutory provision. कंपनी ने जितना भी लीगली कार्रवाई है वो कर चुका है। उसके बाद डिटेल ऑफ द डिविडेंड पे आउट आर गिवन एज फॉलोज। जैसे फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा फोलियो नंबर क्या है, यानी मिसेस ज्योति श्रुति जो है उनको लिख रहा है कि आपका फोलियो नंबर A30 है। नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना है? 100 शेयर है। और उसका नंबर कहां से कहां तक है? डिस्क्रिप्टिव नंबर फ्रॉम 301 to 400 है, 100 शेयर्स। और जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उस डिविडेंड वारंट नंबर क्या है? D9931। और ग्रॉस डिविडेंड बन रहा है 250, यानी 250 रुपए बन रहा है। तो 250 रुपए का जो है डिविडेंड वारंट भेज रही है कंपनी। इनकम टैक्स इस 250 रुपए पर नहीं रहेगा। नेट डिविडेंड कितना है? 250 रुपए। उसके बाद नीचे देखो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ, यानी ये लेटर के साथ अटैच रहेगा। प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट along the कॉर्पोरेटेड लाइन। वो डॉट डॉट करके रहता ना, उसमें से पढ़ लो और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन बाय सेक्रेटरी। यहाँ सेक्रेटरी का नाम भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन इनक्लोजर लिखना जरूरी है। देखो नीचे लिखा है ना इनक्लोजर। हम इस लेटर के साथ क्या भेज रहे हैं? डिविडेंड वारंट भेज रहे हैं। डिविडेंड वारंट मतलब वो चेक होता है, चेक का फॉर्मेट होता है डिविडेंड वारंट, ठीक है। तो ये हमने पिछली बार भी किए थे। तो डिविडेंड क्या है? दो तरह, देखो डिविडेंड दो है। एक कंपनी जो है डिविडेंड साल के लास्ट में जो है डिविडेंड देती है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। कभी कोई कंपनियां जो है सब्सटेंशियल प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो अपने नाम के लिए जो है बीच में भी डिविडेंड देती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो कुछ कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड जो है, समझो 6 महीने के बाद उन्होंने अपना जो है
एनुअल रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट बनाया, उसमें जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है, इंटरिम डिविडेंड देती है, बीच में डिविडेंड दिया, फिर फाइनल डिविडेंड जो है साल के अंत में देगी, उसमें से उतना माइनस हो जाता है। तो यानी इंटरिम डिविडेंड कब देती है कंपनी, जब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो बीच में भी डिविडेंड दिया, और फिर साल खत्म होने पर प्रॉफिट हिसाब किताब करने के बाद प्रॉफिट में से फिर जो है फाइनल डिविडेंड देती है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट है 2B, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। यहां पर जो है डिविडेंड वारंट के थ्रू कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रही है, डायरेक्ट जो है नेफ्ट के जरिए या टीसीएस के जरिए जो है आपके अकाउंट में, शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड समझ गए ना, इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी बीच में साल के मिडिल में जो है एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। समझो ये इंटरिम डिविडेंड कौन देता है, जो प्रॉफिट अच्छा कमाती है कंपनियां। तो इसमें देखो कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद है फोन नंबर है, वेबसाइट नंबर, ईमेल नंबर, ये सब कॉमन है, ये हर लेटर में आपको लिखना है। देखो लेटर किसको, कंपनी अपने लेटर हेड में किसको लेटर लिख रही है, मिस्टर जयंत मोदी, 15 सागर अपार्टमेंट, वैन विहार रोड, पुणे, हाँ, ये एड्रेस दिया हुआ, उनको लेटर ये जा रहा है इंटरिम डिविडेंड के बारे में। सब्जेक्ट में देखो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और डायरेक्ट क्रेडिट और नेफ्ट, नेफ्ट के जरिए भी आता है पेमेंट। तो देखो पैराग्राफ लिखा हुआ है, डियर सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरु साई ऑटो लिमिटेड in its meeting held on Thursday 28th May 2019 has decided interim dividend at ₹1, यानी 10% पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। यानी कंपनी का मीटिंग फला दे हुआ था, समझो यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया है 28 मई 2019 को हुआ था, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला किया है कि हम इस साल जो है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹1, एक शेयर पे ₹1 दे रहे हैं, यानी 10% हुआ, ₹10 का 10% कितना हुआ, ₹1। तो ₹1 जो है इंटरिम डिविडेंड कंपनी दे रही है, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू आइदर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी आपने खुद दिए हैं या तो डीपी के जरिए जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है। वी हैव रेमिटेड द अमाउंट ऑफ aforesaid interim dividend to your banker for credit your bank account, यानी जो आपने हमको इंफॉर्मेशन रेमिट किया है उसके हिसाब से मैंने जो aforesaid डिविडेंड हो रहा है वो हम आपको आपके अकाउंट में भेज रहे हैं। डिविडेंड विल पेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए जाएगा, चेक के थ्रू नहीं आ रहा है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने जो भी लीगल प्रोविजन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये है पेमेंट। अब उसके बाद डिटेल ऑफ द डिविडेंड पेएबल आर गिवन बिलो। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट May 31st 2019, 31 मई को रिकॉर्ड में हमारे पास जो है 500 शेयर आपके पास था। जो जयंत मोदी है उनको लिख रहा है कि आपके पास रिकॉर्ड डेट हमारा जो जिस दिन कंपनी जो है डिविडेंड देगी उस दिन जो है वो 31 मई को बता रहा है, 31 मई, उस दिन 500 शेयर आपके पास था। डिविडेंड पर शेयर ₹1 दे रही है। डिविडेंड अमाउंट कितना बना ₹1 के हिसाब से ₹500। डीपी आईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर है आपका, ये क्लाइंट आईडी नंबर लिखा है, जो ये तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, 12032007479005। ये अगर बड़ा कॉलम लेंगे तो एक ही लाइन में आएगा, ये एक ही नंबर है, समझो, इसको अलग अलग नंबर मत समझना। 12032007479005, ये एक ही नंबर है पूरा। और डेट ऑफ रेमिटेंस जो है 6 जून, 3 जून को मीटिंग हुआ था, हमको जो है 3 दिन के बाद जो है वो पे आउट जो है सबके जो शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में ये जो है डिविडेंड पहुंच जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर जो दिया है आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, उस तुम्हारा अकाउंट नंबर है 565600022105, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो नीचे पैराग्राफ दिखा है, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट ऑफ योर पासबुक और स्टेटमेंट अकाउंट। लेटर में ये भी लिख रही है कंपनी कि आप अपने पासबुक में चेक कर लीजिए कि आपका पैसा पहुंचा या नहीं।
As per the provisions of Income Tax Act 1961, no tax is required to be deducted as source in respect of dividend payment. Dividend payment के लिए जो है कोई जो है आपको टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स टीडीएस नहीं लग रहा है आपको, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। लेकिन जो है ये टीडीएस जो है कंपनी के ऊपर लायबल है, वो कंपनी पे करेगी। थैंक यू योर्स फेथफुली साइन बाय सेक्रेटरी का नाम देखो यहाँ लिखा है मिस्टर जितेश यम गांधी। तो इस तरह से ये जो है लेटर आपको ड्राफ्टिंग करना है। इसको ऐसे याद नहीं होगा, इसको कम से कम 4-5 बार जो है रफ पेज में लिखोगे, बना करके लिखोगे तो याद होगा। तो ये जो है पेमेंट जो है डिविडेंड वारंट के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन पहले इसके पहले 2A में हमने पढ़ लिया है पेमेंट थ्रू डिविडेंड वारंट के जरिए कैसे डिविडेंड क्या कैसे लेटर लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर लेटर लिखना है तो कंपनी कैसे लेटर लिखेगी। तो ये जो है देखो फिर से देख लो इसको, कंपनी का लेटर हेड अपने लेटर हेड पर देगी, किसको लेटर देना है उसका साइड में एड्रेस रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट और नेट के जरिए आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा पैसा, सिर्फ कंपनी लेटर देगी। यहाँ देखो नीचे ईसीएस नहीं लिखा है, इंक्लोजर नहीं लिखा है, यहाँ डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। डियर सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुवाई ऑटो लिमिटेड in its meeting held on Thursday 28 May 2019 has declared interim dividend at ₹1 per share per equity share of face value ₹10 each, यानी ₹1 पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। ये मीटिंग में फैसला हो चुका है। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू either in person or through depository participant, we have remitted the amount aforesaid interim dividend to your bank for credit your bank account. आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए जाएगा। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने हर जो है कार्यवाही पूरा कर चुका है। डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेबल टू यू आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 500, डिविडेंड पर शेयर 1 और डिविडेंड अमाउंट 500। डीपी आईडी आपका क्लाइंट आईडी नंबर ए है, डेट ऑफ रेमिटेंस है और बैंक अकाउंट नंबर ए है। आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक या स्टेटमेंट अकाउंट। As per the provisions of Income Tax Act 1961, the tax is required to be deducted at source in respect of dividend. No tax is required to be deducted at source in respect of dividend payment. But dividend distribution tax (TDS) has been paid by the company. Dividend जो distribution tax है वो कंपनी पे करेगी। Thanking you faithfully signed by the company सेक्रेटरी। ये जो है डिविडेंड पेमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देते हैं कि आप जो है इनका पेमेंट कर दीजिए। तो डिविडेंड सेक्रेटरी जो है ये लेटर लिखता है, तो इसका भी प्रैक्टिस कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। अब यहाँ सवाल उठता है बोनस शेयर है क्या, व्हाट इज बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या है, देखो कंपनी जो है हर साल पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर में बांट नहीं देती है। कुछ पैसा जो है कंपनी जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर देती है। अगर पूरा बांट देगी तो कंपनी के पास भी रहना चाहिए ना प्रॉफिट। एक्चुअल में वो प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर होते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर परचेज बाय देम, जितने का उन्होंने शेयर परचेज किया है। अब समझो कंपनी ने हर साल जो है समझो 10% प्रॉफिट का 10%, 20% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जा रही है। अब समझो 4-6 साल 10 साल के बाद वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। वो पैसा किसका है, शेयर होल्डर का है। तो कंपनी अगर बिजनेस एक्सपांड नहीं कर रही है तो वही जनरल रिजर्व फंड में जो पैसा पड़ा है वो अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर इशू करती है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट को वापस कंपनी में री इन्वेस्ट करना, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो इशू ऑफ बोनस शेयर क्या है,
यानी बोनस शेयर जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में वो शेयर देना। समझो कंपनी में ये के मीटिंग में पास हुआ कि 1:1 के रेशियो में हम बोनस शेयर देंगे, यानी हमारे पास 500 शेयर है और कंपनी 500 बोनस दे रही है, तो हमारे पास अब शेयर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इस तरह से ये कंपनी कौन सी कंपनी देती है, जो अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है और अच्छा प्रॉफिट का पोर्शन जो है सेविंग करके रखती है। एक जब बड़ा अमाउंट हो जाता है तो वही पैसा जो है अब पब्लिक में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू शेयर्स। शेयर के जरिए वो डिस्ट्रीब्यूट, कैश नहीं देती है, शेयर के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो देखो इसमें जो है ये बोनस शेयर किसको दे रही है, शेयर होल्डर को दे रही है। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर का नाम है मिस युक्ता श्रॉफ, 715 नारायण पेट, लक्ष्मी रोड, पुणे, ये शेयर होल्डर का नाम है। इशू ऑफ बोनस शेयर सब्जेक्ट लाइन में लिखा है, ये भी आपको लिखना है। देखो, डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14th October 2019, shareholders have unanimously approved the recommendation of board of directors to issue bonus shares। यानी मीटिंग जो है 14 अक्टूबर 2019 को हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया गया था, उसमें जो है शेयर होल्डर ने अप्रूवल पास कर दिया है कि आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। वो हमको डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया कि आप जो है सब शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दो। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14 November 2019, 14 अक्टूबर 2019 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया गया था, उसमें पास हुआ है। क्या पास हुआ है, शेयर होल्डर है यूनानिमसली अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया कि हम इस साल बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं, और शेयर होल्डर ने यूनानिमसली मतलब एक आवाज में जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। बोनस शेयर आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1। बोनस शेयर जो है 1:1 के रेशियो में दे रही है, यानी हमारे पास 100 शेयर है तो हमको जो है 100 शेयर कंपनी देगी, अब हमारे पास 200 शेयर हो जाएगा। दैट इज वन एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट 13 अक्टूबर 2019। रिकॉर्ड डेट जो है 13 अक्टूबर 2019 है। 16 अक्टूबर को लेटर लिखा है, 13 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो चुका है मीटिंग में जो फैसला लिया गया है। तो बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट है वो 13 अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर को आपको लेटर आ रहा है कि बोनस शेयर आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज वन एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। आपके पास एक शेयर है, उसके आपको एक और एडिशनल शेयर दिया जाता है, जिसका रिकॉर्ड डेट क्या है, 13 अक्टूबर है। डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर आर एज फॉलोज। अब डिटेल दिया है, देखो, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट पे आपके पास 25 शेयर था। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड और अलॉटेड टू यू, आपको अलॉट कितना किया जाता है शेयर, 25, और आपका डीपीआईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर दिया हुआ है। देखो, डीपीआईडी नंबर IN 300100 है, क्लाइंट आईडी नंबर ये है। उसके बाद डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा, 31 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर को लेटर लिख रहा है कि इस साल कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू कर रहा है, और आपका जो है 31 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये जो है शेयर आ जाएगा। यानी 25 शेयर आपके पास है, 25 शेयर कंपनी दे रही है, टोटल आपके अकाउंट में 50 शेयर आ जाएगा। ये जो है आपको कॉलम बना के लिखना पड़ेगा। नीचे देखो पैराग्राफ में दिया है, द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी ने बोनस शेयर इशू का जो भी प्रोविजंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको कंप्लीट कर लिया है। बोनस शेयर इशूड विल रैंक परी पासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। परी पासु मतलब होता है इक्वल फुटिंग एट पार वैल्यू पर, यानी जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से। द बोनस शेयर इशूड विल रैंक परी पासु, परी पासु रैंक ये जो है गुडविल के लिए है, समझो, विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। थैंकिंग यू योर फेथफुली यस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन बाय मिस्टर SR नाइक। SR नाइक कौन है, कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये बोनस शेयर वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये आता ही अक्सर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको कम से कम 10 बार जो है 8-10 बार जो है प्रैक्टिस कर लेना।
ये डिक्टो सेम टू सेम लिखना है आपको एग्जाम में। है तो बोनस शेयर का हो गया। अब उसके बाद देखो बोनस शेयर अभी देखना है तो एक बार और देख लो। हाँ सिर्फ पैराग्राफ जो ऊपर का फॉर्मेलिटी सब वही है, कंपनी का नाम जो है यहाँ पर एस इंडस्ट्रीज लिखा है, तुम दूसरा कंपनी का नाम लिख सकते हो। हाँ एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ रिलायंस कंपनी लिमिटेड, जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो। फोन नंबर ये सब जो है सब ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है तुम जो लिखना हो। किसको लेटर जा रहा है उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मिस युक्ता श्रॉफ लिखा हुआ है, आप दूसरा कुछ नाम लिखो। हाँ लेकिन बॉडी ऑफ द लेटर आपको याद करना है, जो हम अभी फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर। डियर मैडम, I am directed by Board of Directors to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14th October 2019, shareholders have unanimously approved the recommendation of Board of Directors to issue bonus share। यानी शेयर होल्डर ने एक आवाज में जो है बोनस शेयर का अप्रूवल पास करके कर दिया है। बोनस शेयर आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, एक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ द बोनस शेयर आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट कितना है 25। नंबर ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड, कितना बोनस शेयर अलॉट हो रहा 25। और डीपीआईडी नंबर दिया है। आईएन, ये आईएन नंबर भी तुम चेंज कर सकते हो, क्लाइंट आईडी नंबर भी चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ क्रेडिट डीमैट अकाउंट 31 अक्टूबर 2019। देखो अक्टूबर 16 को 13 को मीटिंग हुआ था, 13 अक्टूबर को, 16 को कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है शेयर होल्डर को। और ये डेट ऑफ क्रेडिट डीमैट अकाउंट में कब होगा 31 अक्टूबर को। ये डेट का ध्यान रखना, ईयर कभी चेंज मत करना। 19 लिख रहे हो तो 19 ही लिखना रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है चौथा लेटर है, फोर्थ लेटर, रिप्लाई लेटर। अब ये जो है लेटर रिप्लाई करते समय सेक्रेटरी को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने कंप्लेन लेटर दिया है कि इस साल आपने जो है डिविडेंड कम दिया है। उस शेयर होल्डर का जो क्वेरी है ना कि आपने जो है इस साल डिविडेंड कम दिया है हमको, हर साल अच्छा डिविडेंड आ रहा था। तो अब जो है सेक्रेटरी लेटर लिखेगा कि हम इस साल डिविडेंड क्यों कम दिए हैं। तो ये सब लेटर जो है देखो ऊपर कंपनी अपने लेटर हेड पर रिप्लाई दे रही है, ये रिप्लाई लेटर है, ध्यान रखना रिप्लाई लेटर है। ये कौन लिख रहा है, कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है। किसको लिख रहा है, शेयर होल्डर को लिख रहा है। तो इनसाइड एड्रेस में शेयर होल्डर का नाम रहेगा। टॉप पर जो है कंपनी अपने लेटर हेड पर लिखेगी, तो लेटर हेड कंपनी का नाम और पता, सीआईएन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी नंबर, वो सब तुम अपने हिसाब से लिख लेना। डेट देखो 20 अप्रैल 2019 को लिखा जा रहा है लेटर। किसको लिख रहा है, मिस किशोर मालपानी, मिस्टर रहेगा वो, मिस्टर किशोर मालपानी को लिख रहा है। 1521 लाख लोटस अपार्टमेंट, बोरीवली वेस्ट, मुंबई नंबर कुछ भी 103। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। यानी ये क्वेरी जो है शेयर होल्डर ने पहले लेटर दे चुका है कि आपने इस साल जो है डिविडेंड कम दिया है। अब कंपनी उसी लेटर का जवाब दे रही है, रिजॉल्विंग क्वेरी को रिजॉल्व कर रही है, जो हमारा कंप्लेन है उसको रिजॉल्व कर रही है कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में। देखो अब नीचे दिया है, डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड 15 अप्रैल 2019, 15 अप्रैल को मिस्टर किशोर ने लेटर दिया था, किसको, कंपनी को। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड 15 अप्रैल 2019, आई एम hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company to their faithful manner। हम faithful manner आपको जो है इस क्वेरी का जवाब दे रहे हैं। This is to inform you that as per your letter dated 15 April 2019, देखो 15 अप्रैल को लेटर आया और 20 अप्रैल को तुरंत जवाब दे रहा हो। I am hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend। जो आपका क्वेरी है लो रेट ऑफ डिविडेंड का, उसका हम जवाब फेथफुल मैनर में दे रहे हैं। द रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन बेलो। अब रीजन जो है इन्होंने 3 रीजन दिया है कि हम इस साल डिविडेंड कम क्यों दिया है। देखो नंबर 1 है दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड एट माहिम ईस्ट वाज नॉट इन कंडीशन टू ऑपरेट इन फुल फ्लेज। ये हटा दो, फुल फ्लेज
यानी फर्स्ट रीजन क्या है, दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यू टू द फ्लड की वजह से जो है पानी भर गया था, कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड एट माहिम ईस्ट was not in a condition to operate in full fledged manner। पूरी तरह से कंपनी जो है फ्लड की वजह से पूरी तरह से कंपनी पिछले साल चालू नहीं हो पाई थी। नंबर वन रीजन दे रहा है। दूसरा रीजन क्या दिया, दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। कुछ जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो है कंपनी ने पिछले साल ज्यादा लॉस किया है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है कंपनी को। तीसरा रीजन दे रहा है दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व which is 50% more than the amount transferred to the previous last year। यानी पिछले लास्ट ईयर कंपनी ने जो है 12.5 करोड़ रुपया जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, जो कि 50% ज्यादा था पहले से। पहले जो है समझो 6.5 करोड़ दिया रहा होगा, अभी 12.5 करोड़ दे रहा है ट्रांसफर किया, क्योंकि कंपनी जो है फ्लड आ गया या कुछ कंपनी ह्यूज लॉस में चला गया, अब उसको कंपनी को पैसा चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए इन्होंने प्रॉफिट का जो है ज्यादा पोर्शन जो है रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये 3 रीजन दिया है। उसके बाद देखो नीचे, होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन। हमको ये उम्मीद है कि आप अबव इंफॉर्मेशन से आप खुद जो है मुतमईन हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए होंगे, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। वी एश्योर यू दैट द कंपनी विल इजीली कम ओवर फ्रॉम such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming year। और कंपनी ये जो है आपको ये भरोसा देती है कि अगले साल में अच्छा डिविडेंड दिया जाएगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, साइंड बाय सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी सुहास बजाज है कंपनी के सेक्रेटरी। तो ये रीजन जो है अपना जो है तुम अलग भी दे सकते हो रीजन, लेकिन यही याद कर लो 3 पॉइंट तो अच्छा रहेगा। देखो, रिजॉल्विंग क्वेरी ऑफ लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी जो है वो रिजॉल्विंग लेटर दे रही है, यानी इन्होंने 4-5 दिन पहले लेटर दिया था मिस्टर किशोर मालपानी ने कि हमको इस साल डिविडेंड हमने कम दिया है, तो उसका जवाब कंपनी दे रही है। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द लेटर डेटेड 15 अप्रैल 2019 I am hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company to faithful manner। हम आपको जो है वो कंपनी ने क्यों जो है लो रेट डिविडेंड दिया है आपको, उसका हम रीजन फेथफुल मैनर में दे रहे हैं। द रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन बिलो। पहला रीजन उन्होंने दिया है कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर फ्लड की वजह से कंपनी जो है ऑपरेट नहीं कर पाई थी पूरी तरह से। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड company's factory situated at Mahim East was not in condition to operate in a full-fledged manner। और दूसरा रीजन इन्होंने दिया है कि नेचुरल डिजास्टर आ गया। नेचुरल डिजास्टर में फ्लड भी होता है, अर्थक्वेक भी आता है, पानी भर जाना, ये सब है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस काफी हुआ था। ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। पिछले साल कंपनी ने बड़ा लॉस उठाया था। तीसरा रीजन इन्होंने दिया है कि कंपनी इस साल जो है प्रॉफिट का ज्यादा पोर्शन जो है रिजर्व में ट्रांसफर किया है, क्योंकि ऊपर जो है बहुत सारे लॉस हो गए ना, उस लॉस को रिकवर करने के लिए ज्यादा पैसा जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तीसरा रीजन देखो, दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का फैसला 12.5 करोड़ जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो कि 50% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था। जब ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पैसा कम बचेगा। तो ये भी एक रीजन दिया इन्होंने। होप यू विल सेटिस्फाई बाय द अबव इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया आपको, आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। वी एश्योर यू दैट कंपनी विल इजीली कम ओवर फ्रॉम सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस एंड विल डिलीवर मच बेटर डिविडेंड इन कमिंग ईयर। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी। तो ये 4 लेटर हुआ, 4 में 2 ये भी है। इस तरह से आज जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है अलग दूसरा टॉपिक नंबर 7 करेंगे, करस्पॉन्डेंस। हाँ।